वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। फंडामेंटल एनालिसिस बात करता है बिजनेस की समझ को लेकर। अगर आप बेंजामिन ग्राहम का बुक पढ़ते हैं या वॉरेन बफे की बात सुनते हैं, राकेश झुनझुनवाला की कहानी पढ़ते हैं, सब जगह बात हो रही है कि बिजनेस को स्टडी करो। वॉरेन बफे साहब ने कहा है कि बिजनेस अगर सही है तो उसकी प्राइस आगे नीचे जा रही है, आगे ऊपर जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है चिंता की कोई बात ही नहीं। आपने एक बिजनेस में पार्टनरशिप की है। अगर आपका दोस्त आपको आके कहे कि लाओ 10 लाख रुपए, तो आप निकाल के दे दोगे क्या? नहीं। आप उससे 50 तरह के सवाल करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, कैसे होगा, गड़बड़ हुई तो है, ये वो सब करने के बाद में तसल्ली होगी। उसके भी 10 दिन बाद पैसा सौंपोगे। मार्केट में लोग आते हैं, एक सक्सेस स्टोरी सुनी उन्होंने और आंख मूंद के किसी भी शेयर को खरीद लिया। और सिर्फ ये स्टॉक मार्केट में नहीं होता, किसी भी एसेट क्लास में यही होता है कि किसी ने बोला पड़ोसी ने कि सोने में मेरा पैसा डबल हो गया, तो आपने 32-35 हज़ार रुपये का सोना उठा लिया। अब 4 साल से वो सोना आपके गले में पड़ा हुआ है, क्योंकि आप साइकिल को नहीं समझते थे। उस बंदे ने जब आपको सक्सेस स्टोरी सुनाई, तब सक्सेस स्टोरी अपने उफान पे थी। तो अब जो लोग घुसेंगे वो फंस जाएंगे। ऐसे प्रॉपर्टी में हुआ। प्रॉपर्टी में कहीं आपने कहानी सुनी और आदमी को था कि भाई मेरी भी अपनी एक ज़मीन हो, तो इस भावना का फ़ायदा उठा के कई सारे बिल्डर्स ने कहीं बाहर जंगल की पहाड़ी की ज़मीन जो होती थी 20 रुपये स्क्वायर फीट की, वो 200 रुपये स्क्वायर फीट में गरीबों के गले में डाल दी। अब वो 10-10 साल तक वो ज़मीन बिकने वाली नहीं है। तो आपको लगा था कि ये ज़मीन वो ज़मीन सब ज़मीन बराबर है, और यहाँ हम धोखा खा जाते हैं। तो हम आज के इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि बिजनेस को समझना, फंडामेंटल एनालिसिस आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, फंडामेंटल एनालिसिस इन योर डेली लाइफ। ये समझ जब आपकी डेवलप होगी, तब बिजनेस को समझने का जो गहरा सेंस होना चाहिए वो डेवलप होता है। तो मैं हमेशा आपकी आसपास की ज़िंदगी से स्टॉक मार्केट की ये कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल लैंग्वेज को रिलेट करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि जो किताबों में है वो ज़िंदगी में नहीं है, जो ज़िंदगी में है वो किताबों में नहीं है। ये दोनों चीज़ें जब जुड़ेगी तब जाके बात बनेगी कि हाँ, नॉलेज किसी काम की चीज़ होती है। नहीं तो नॉलेज आपको एक अलग तरह का जानवर बना सकता है, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ आपको इंसाइक्लोपीडिया बना के रख दिया गया है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बिजनेस कितने तरह के होते हैं हमारे आसपास। स्टॉक मार्केट की भाषा में अगर बात करें तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग करके 2 धाराएं होती है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में जो कंपनीज या बिजनेस होते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते, लेकिन कल को उनका ज़माना आने वाला है। तो जैसे टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज देने वाली चीज़ें, ऐसे बिजनेस जो पहले कभी थे ही नहीं, अभी आ गए अचानक से। जैसे आप देख रहे हैं ओयो होटल्स या ओला टैक्सी। क्या आपने कभी इस तरह के बिजनेस देखे थे? आपने नेटफ्लिक्स जैसा कंटेंट प्रोवाइडर देखा था, अमेजन प्राइम जैसी चीज़ें देखी थी? ये बिजनेस कभी थे ही नहीं। अभी भी आधे लोगों को तो समझाना पड़ेगा कि यार इनको पैसा मिलता कहाँ से, कमाते क्या है, लेकिन आने वाला ज़माना इनका है। तो ऐसी चीज़ों में बहुत कम पैसा लगाओगे तो भी बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, इस बात की संभावनाएं कम हो जाती है कि इसमें से जो चला वो बिजनेस तो बहुत चलेगा, प्रॉफिट मार्जिन के कोई आर पार ही नहीं होंगे, लेकिन नहीं चला तो पैसा लगभग खत्म है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होगा कि ऐसे ऐसे कोर बिजनेसेस हैं जिनके बगैर दुनिया चलती ही नहीं। लोहा बनाने वाली, पावर बनाने वाली कंपनी, रोड बनाने वाली, मतलब जिनसे पूरी दुनिया का आधार बनता है। अब उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, उनकी ग्रोथ भी बहुत कम है, लेकिन उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। वो कभी जाने वाली नहीं है। वो कंपनी 100 साल से है और आगे और 100 साल तक, 50 साल तक बनी रहेगी। तो मेरे पैसे की सुरक्षा तो वहाँ पे है। अब इसी बात को रिलेट करता हूँ मैं आम जिंदगी के साथ में। तो आम जिंदगी में जैसे बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई कोई बिजनेस करना है, इससे 20-25 साल पहले तो बिजनेस 4 बिजनेस होते थे। एक काम करो, कपड़े का दुकान खोल लो, नहीं तो किराना खोल लो। किराना में क्या है, कैश फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, बार बार पैसा हाथ में आएगा जाएगा, तुम्हारा रोटेशन चलता रहेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं। कपड़े का खोलोगे,
वो भी एक अच्छा धंधा है। सोना चांदी नहीं तो बर्तन। ऐसे 4 धंधे को वो बोलते थे कि ये अच्छे धंधे हैं, रेप्यूटेड धंधे, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरह हो जाते थे। आपने अगर कोई नई बात की तो आपने कहा कि भाई मैं एक टीवी रिपेयरिंग का दुकान खोल लेता हूँ, मैं एक मोबाइल का शॉप खोल लेता हूँ। ऐसा कोई भी नई चीज़ जो अभी पता नहीं है दुनिया को, और वो आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, तो इस तरह की चीज़ों में उन लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई आप बात क्या कर रहे हो। अब आगे जब ज़माना आया तो इसमें से कई लोगों ने बहुत पैसे बनाए, लेकिन इसमें एक कमी थी। जब टेक्नोलॉजी बेस्ड आप बिजनेस खोलते हैं, जैसे आपने वीडियो कैसेट का दुकान खोला था, आपने प्रिंटिंग प्रेस खोली थी, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। कहीं पे किसी ने कपड़े की हैंडलूम लगाया होगा, बाद में पावर लूम आ गए, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से वो बिजनेस ही गायब हो जाता है। अभी किसी के पास वीडियो कैसेट के ढेर रखे हुए हों, या जो कैसेट होती थी ना ऑडियो कैसेट, उसके ढेर रखे हुए हो, हाथ जोड़ के भी आप किसी को देना चाहोगे तो वो चीज़ काम में नहीं आने वाली है, क्योंकि कैसेट को कहाँ बजाएगा आदमी, वो चीज़ गायब ही हो गई। जैसे पेजर आया था, इलेक्ट्रॉनिक डायरी आई थी, डिश एंटीना हुआ करता था, केबल का बिजनेस था, ये सब बिजनेस टिक नहीं पाए। एक दौर आया इनका जब ये बहुत चले और उसके बाद गायब हो गए। तो टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में ऐसा होता है कि आपने अपनी दुकान भर रखी है माल के साथ में, तो धीरे धीरे उस माल की वैल्यू खत्म होती चली जाएगी। जैसे नोवेल्टी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे नई नई आइटम्स आती है, तो नई नई आइटम बहुत प्रीमियम पे बिक जाती है। जैसे मुझे याद है एक एक्यूप्रेशर वाली चप्पल स्लीपर्स आती थी, पहले वो 200-200 रुपये तक बिकी और उसके साथ में पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट बेचा गया। 400 तक बिकी, 499 भी बिकी, बाद में वो 30-30, 40-40 रुपये में बिकने लगी, क्योंकि लोगों को पता लगा कि भाई यही रबर है और इससे बनता है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा एक्यूप्रेशर वाला सिस्टम उसमें वो डिज़ाइन में डाल दिया। तो पहले प्रीमियम था, बाद में अगर वो स्टॉक आपके पास रखा रह जाए तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। मोबाइल की आपने दुकान खोली और मोबाइल आपके पास भरे हुए हैं, तो अपने आप 6 महीने बाद ही आपके टोटल माल की कीमत खत्म हो जाएगी। इसकी बजाय अगर आपने सोना चांदी का, लोहे का, किसी और मेटल का धंधा किया और आपके पास माल भरा हुआ है, और माल भरा होने की वजह से चलो आपका बिजनेस चला नहीं और आपका सोना आपने लिया था 5 लाख का, वो रखा रह गया, तो 25,000 के भाव में आपने धंधा शुरू किया था और आपका बिजनेस चला ही नहीं, 2 साल बाद वो 34,000 खड़ा है, तो बैठे बैठे आपने पैसा कमा लिया। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनमें असेट खड़ी होती है। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल खोलता है, तो उस वक्त अगर वो बिल्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है और धीरे धीरे बिल्डिंग खड़ी कर ली, तो अपने आप में एक असेट खड़ी होगी। टॉकीज के धंधे में यही होता है, टॉकीज चलते नहीं बहुत दिनों तक अच्छे तरीके से, लेकिन टॉकीज का जो असेट खड़ा हो जाता है उसमें बहुत अच्छा पैसा बन जाता है, आदमी बहुत अमीर हो जाता है। ऐसे ही होटल रेस्टोरेंट की बात करें, होटल की बात करें, वहाँ पे एक एसेट खड़ा हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मैकडोनल्ड एक्चुअली कौन से बिजनेस में, आपको लगता है बर्गर के बिजनेस में, नहीं, वो रियल एस्टेट के बिजनेस में। दुनिया की सारी प्राइम लोकेशंस उसके हाथ में हैं, इसलिए वो सबसे बड़ा रियल एस्टेट का प्लेयर बन गया है। लेकिन आया किस बहाने से रियल एस्टेट उसके हाथ में? ये फास्ट फूड एक 20-25 मतलब $2 का बर्गर जो बेच रहा था, उससे वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। तो आपके बिजनेस में क्या चीज़ें शामिल होती है, इसको समझना ज़रूरी है। ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं कि बिजनेस को इस नज़रिए से आपको देखना है। जो चीज़ें पूरी दुनिया में 20 साल पहले हो रही थी, 20 साल बाद वो यहाँ इंडिया में होने लगी। पहले जब लोग अंदाज़ा लगाते थे, जैसे मोबाइल फ़ोन आया, पता लगा 5,000 या 3,000 रुपये का फ़ोन है और उसमें 250-300 रुपये महीने का खर्चा होगा, रिचार्ज डाल के आप बात कर सकते हो। तब लोगों ने कहा कि एक 250 रुपये महीने का फ़ोन तो घर में आया ही नहीं सबके, कौन लेगा भैया 3,000-4,000 रुपये का फ़ोन, और उसमें 250 रुपये महीना वो एक आदमी लेके घूम रहा है, तो बाकी लोग को तो नहीं मिल रहा है, नहीं चलेगा हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन। लेकिन दुनिया ज़रूरत से नहीं, चाहत से चलती है। तो धीरे धीरे ये हालत हो गई कि जिन लोगों ने उस अवसर को पहचाना, आज एक एक घर, एक एक टॉयलेट के अंदर एक फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है और एक एक आदमी 300-300 रुपये का रिचार्ज उसमें डाल रहा है। अगर इस चीज़ को किसी ने नकार दिया तो बिजनेस में पीछे रह गया, मात खा गया। अब जैसे सीसीडी वाला आया, कैफ़े कॉफ़ी डे वाला, और उसने कहा कि भाई आपके शहर में हम ये कैफ़े खोलना चाहते हैं और एक 125 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये की कॉफ़ी रहेगी। तो पुराने लोगों ने कहा कि
क्या बात कर रहे हो साहब, 20 रुपए का कॉफ़ी नहीं पीते लोग, आपका 120 का कॉफ़ी क्यों पियेंगे? लेकिन सीसीडी एक एक्सपीरियंस बेच रहा था, वो एक ऐसी जगह दे रहा था जहाँ से बिजनेस से लेके रोमांस तक सब कुछ एक हैंग आउट प्लेस में हो रहा है, और वो एक स्टेटस सिंबल बन गया और उसके साथ में वो बिजनेस चला। तो कई बार बड़ी प्राइस वाले मॉडल ज़्यादा अच्छा काम कर जाते हैं क्योंकि वो स्टेटस से जुड़ जाते हैं। तो बिजनेस में इस तरह की इमोशंस को समझना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे समझना शुरू करो, पहले तो दुनिया भर में पहले क्या क्या होता रहा है, कैसे हुआ, आगे कैसे होगा, ये सब जानो और वहाँ से संभावनाओं को खोजो और अपना एक्युमुलेशन स्टॉक्स का करना शुरू करो। साथ में उनके फंडामेंटल म्यूचुअल फंड होल्डिंग तो हम देखेंगे ही सही। तो ऐसे बिजनेसेस को देखा जाता है। आप पेरिशेबल आइटम्स होती है, एक बिजनेस कौन सा होता है, कच्चा बिजनेस, दूध बेचना, सब्जी बेचना या ऐसी चीज़ें बेचना जो समय के साथ खराब हो जाती है, वो पेरिशेबल आइटम कहलाती, खराब होने वाली चीज़ें। तो रिलायंस जैसे लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों दूध या सब्जी के बिजनेस में उतर गए थे? उनका एक ही नज़रिया था कि बाजार तक, मंडी तक पहुंचते पहुंचते 30-40% माल ही बर्बाद हो जाता है। हम लोगों के पास ताकत है, हम कार्गो प्लेन्स लगा देंगे लेकिन सब्जी को सड़ने से पहले बाजार तक पहुंचा देंगे और वो जो मार्जिन बचेगा वो हम कमाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेसमैन है वो उतने छोटे मार्जिन से भी बड़ा पैसा बना पाता है। तो वो लोग 8%, 10%, 15% के मार्जिन को कमाने के लिए राजी थे कि 40% में से खर्चा काट के 20% भी बच जाए तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा सोच के उन्होंने बिजनेस शुरू किया। लेकिन यहाँ पे वो इमोशंस को नहीं पकड़ पाए कि एक हाउसवाइफ इंडिया की नीचे जाके एक ठेले से थोड़ा टाइम कंज्यूम करके 4 औरतों से बात करके मोल भाव करके जो सामान खरीदती है, वो मेंटालिटी को नहीं समझ पाए लोग एसी में बैठ के, और ये बिजनेस को उस वक्त जो उठाव पाना चाहिए था वो नहीं पाए। तो बिजनेस को समझने के लिए इंसान की भावनाओं को, उसके कंफर्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसी तरीके से होता है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो बिज़नेस शुरू करने में आप पूछ रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है लेकिन टर्नओवर कम है। इस तरह के बिजनेस होते हैं कुछ, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रहे हैं, अब मार्जिन बहुत है। आप लेडीज़ आइटम जब भी बेचते हो तो आप उनको, क्योंकि वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं और उन पे साइकोलॉजिकल प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो वो डबल रेट में, ट्रिपल रेट में भी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो उसमें मार्जिन आपको बहुत सारा मिल जाता है लेकिन टर्नओवर कम है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मार्जिन कम होता है, लेकिन वो टर्नओवर काम कर जाता है। जैसे सिगरेट बेचता है एक पान की दुकान पे आदमी, उसको 50 पैसा 1 रुपये में बचता होगा लेकिन दिन भर का बहुत सारा बेच डालता है। रिचार्ज डालते थे फ़ोन में, बीच में ये बिज़नेस था, अब वो बिज़नेस ख़त्म हो गया क्योंकि लोग अपना रिचार्ज खुद डालने लगे। तो एक एक रिचार्ज में 30 रुपये, 50 रुपये में 1 रुपये, 1.5 रुपये बचता था, पर दिन भर में मालूम पड़ता था कि 500-700 रिचार्ज हो चुके, 1000-1200 रुपये निकल के आ गए। तो ऐसे बिजनेसेस को देखना शुरू करो। स्टॉक मार्केट सीखने का यही फायदा है, जिसने स्टॉक मार्केट को ठीक से स्टडी किया वो लगभग सारे बिजनेस को समझने लग जाता है, तो बाद में वो भूखा मरेगा, असफल रहेगा, कामयाब नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से पूरा घुस के, इन्वॉल्व होके, समझ के अगर आपने ये काम करना शुरू किया तो सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलने के साथ आप एक अलग ही तरह के इंसान बन जाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। स्टॉक मार्केट के सारे ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल है, वीडियो कोर्सेज हैं, इंट्राडे इक्विटी कैश के लिए, BTST के लिए एक कोर्स है 4000, ऑप्शन कोर्स है, फ्यूचर कोर्स है, इन्वेस्टमेंट कोर्स है और कमोडिटी कोर्स और फॉरेक्स कोर्स है। ये पूरे 6 कोर्सेज का सेट 20,000 रुपीज़ में, साथ में 2 मंथ का एडवाइस है। अगले 48 आवर्स में अगर आपने किया तो 2.5 मंथ का एडवाइस होगा, ताकि आपने जो भी पैसा दिया वो पूरा रिकवर भी हो जाए और आप हमेशा के लिए सीख लें। अगर बड़ा ट्रेनिंग हमारे साथ 1-on-1 टेलीफोनिक क्लासेस में 70 टेलीफोनिक क्लासेस, कम नहीं, सारे वीडियो कोर्स भी रहेंगे, 6 मंथ का सपोर्ट भी रहेगा और आप अपनी फ़ी का 2 से 3 गुना रिकवर भी कर लेंगे। वो 60,000 6 मंथ का प्रोग्राम है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। अगर एक बार समझ में आ गया तो आप सब करोड़पति बनेंगे, मेरा दावा है।